आज की कहानी है एक कोख का दर्द। वो अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। सुंदर सी प्यारी सी नई दुल्हन थी। अभी वो कम उसकी चूड़ियाँ और झांझर ज़्यादा बोला करती थी। उसकी मुस्कान उसके दिन और रात का राज खोलती थी। सुंदर सी प्यारी सी वो नई नवेली दुल्हन अपने सपनों में गुम रहती थी। चेहरे पर थोड़ा नूर ज़्यादा चढ़ाया था जब उसने बताया था कि वो उम्मीद से है। वो खुश थी बहुत। उसकी खुशियाँ मेरे आंगन में चहकती थीं। मेरे आंगन के पेड़ की सारी चिड़ियाँ उसे देखकर अपनी खुशी का इजहार करती थीं। उसकी मुस्कान से वो बातें हजार किया करती थीं। उस दिन सुबह सवेरे ही वो मेरे आंगन में आके बैठ गई। उसकी आंखें भारी थीं। उसकी मुस्कान, हंसी और खिलखिलाहट ना जाने कहाँ गायब थी। चिड़ियाँ भी उसकी मुस्कान का इंतज़ार करते करते थक गई थीं। आज चूड़ियाँ भी उसकी चुप थीं और झांझर भी। सब और चुप्पी थी, बस उसके आंसू ही बोल रहे थे। बोल क्या, वो तो सवाल पूछ रहे थे। उसने मुझे देखते ही कहा, जीजी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पता करना है लड़का होगा या लड़की। मैंने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू भी बेटी की ही दुश्मन निकली। वो हल्के से चीखी, ना जीजी ना, लड़की हो तो उसे खुशी से सीने से लगाऊंगी, लड़के की माँ बनने का गर्व ना ले पाऊंगी। देख तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे बेटा हो, ये हर माँ का गर्व होता है। लड़का ही तो वंश की वृद्धि करता है। लड़का ना होगा तो माँ बाप को मुखाग्नि कौन देगा। लड़का हो जाए तो मतलब परिवार पूरा होता है। लड़का जब तक ना हो उसके लिए अच्छे अच्छे समझदार लोग भी दवा दारू टोना टोटका ना जाने क्या क्या करते हैं। और तू ये क्या कह रही है। वो हल्का से मेरी ओर मुड़ी, मुझे कुछ पल देखती रही और बोली, कल रात वो 4 लड़के न जाने कहाँ से एक विदेशी लड़की ले आए थे। रात भर चीख चिल्लाहट पूरी बस्ती के कान में पड़ती रही। हर माँ के चेहरे की रंगत उड़ती रही, पर सुबह किसी माँ की हिम्मत अपने बेटे से ये पूछने की ना हुई कि कल रात कहाँ थे। सुबह उस लड़की की लाश नाले पर पड़ी मिली। उसकी बात से मैं सिहर गई। अभी तक तो हर बात अखबार की खबर लगती थी, 2-4 गालियां देकर बात मन से निकल जाती थी। आज लगा जैसे सब कुछ मेरे सामने हो गया है और मैंने उस होने को एक शब्द भी ना कहा है। पर फिर भी मैंने अपने को संभाला और कहा, तुझे बेटा हुआ तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देना ना। फिर वो ऐसा क्यों करेगा, किसी की बेटी पर गंदी नज़र क्यों रखेगा। ये तो माँ की परवरिश पर निर्भर करता है कि वो कैसा इंसान बनता है। कितनी आम सी बात कहती थी ना मैंने। वो आज बोल रही थी, खुलकर बोल रही थी, जीजी कौन माँ देती हो कि अपने बेटे को ऐसे संस्कार कि जा किसी लड़की का बलात्कार करके आ। बाहर खड़ी उस लड़की के बदन को ताक, उसे जितना परेशान करना हो कर। गुस्सा आए तो तेजाब फेंक कर आना, दोस्ती करके उसे फुसलाना, उसके शरीर से खेलना, और जब उसके हक की बारी आए तो उसे मार के किसी थैले में भर के कहीं फेंक आना। बताओ ना दीदी, कौन सी माँ देती होगी अपने बच्चे को यह संस्कार कि ऑफिसर बन जाए तो अपने ऑफिस की लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना, मौका मिलते ही उसका बलात्कार करना और मुकर जाना, उसके ऊपर ही सारे आरोप लगाकर अपने घर जाकर अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने की कहानियां सुनाना। मैं उसका मुंह ताक रही थी। हाँ, सही तो कह रही है कि कौन माँ अपने बेटे को ऐसे संस्कार देती होगी, कोई नहीं। पर फिर भी रेप होते हैं, वो भी तो किसी कोख से जन्मे होते हैं, किसी बहन की रक्षा करने वाले भाई होते हैं। ये लड़के कौन होते हैं, उनकी कोख कौन सी होती है। मेरी कोख ऐसी हुई तो ना जीजी, मैं ये भार ना ले पाऊंगी। ना जीजी, मुझे अपनी कोख को गंदा नहीं करना। मुझे लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मना। बस एक बार देखना है लड़का है मेरी कोख में तो मुझे अपनी कोख को शुद्ध करना है। मुझे लड़के की माँ नहीं बनना जीजी, मुझे लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मना। मैं सोच रही थी, नहीं देखा आज तक मैंने किसी माँ का इतना बड़ा कलेजा जो अपने बेटे से पूछ पाए कि सारी रात कहाँ था। नहीं देखा किसी माँ का ऐसा कलेजा, अगर बेटा बलात्कार करके आए तो माँ पुलिस को बुलाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाए।
वो अपने में ही भुनभुनाए जा रही थी, ना जीजी मुझे लड़के की माँ नहीं बनना, मुझे अपनी कोख से लड़का नहीं जन्मना। वो रोती जा रही थी, वो रोती जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी कोख रिस गई। उसके दर्द को उसकी कोख भी समझ गई। कुछ दिन बाद वो मेरे आंगन में आई। हाथों में एक पोटली थी, चेहरे पर दर्द था और थोड़ी खुश थी, पर ना हाथों में खनखनाहट थी, न झांझर में हलचल। मुस्कुरा के बोली, जीजी आखिरी बार मिलने आई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। मैंने पूछा, खुश है? उसने मुस्कुराते हुए पर गर्व से कहा, मेरी कोख शुद्ध हो गई है जीजी, पति का घर छोड़ रही हूँ। जब तक एक भी लड़की सुरक्षित नहीं है इस देश में, मैं अपनी कोख से लड़के को जन्म नहीं दूंगी। उसने अपनी बात फिर दोहराई, मैं अपनी कोख से लड़के को जन्म नहीं दूंगी।